हे गाइस, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। मान लो कि आज से करोड़ साल बाद इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेता है जिससे हम एलियन से कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर एलियंस बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर हो सकते हैं और जब तक उनके सिग्नल्स पृथ्वी तक आएंगे तब तक हो सकता है उनकी पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई हो, या हमारे भेजे गए सिग्नल्स उनके पास पहुँचने से ही पहले इंसान का वजूद खत्म हो जाएगा। मगर ये बात सिग्नल भेजने की हुई, क्या हो अगर वो खुद आ जाएंगे? आज नहीं तो कल वो जरूर आएंगे, या फिर हजारों साल पहले ही आ गए थे और आज हमारे बीच ही रह रहे हैं। और मानो या ना मानो, ये दोनों बात सच है। फ्यूचर में एलियन जरूर आएंगे और वो हमसे बात करने तो नहीं आएंगे। और हजारों साल पहले एलियंस आए थे जिन्होंने हमें एडवांस टेक्नोलॉजी दी। आज मैं आपको कुछ ऐसे एविडेंस बताऊंगा जो साबित करता है कि एलियंस होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि यह है ज्ञान का फीवर और हमें सब जानने की चुल मची रहती है। साल 2016 को न्यू होराइजन प्रोब को हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भेजा जाने वाला था, इसलिए उसे सोलर सिस्टम के हर एक प्लेनेट का एक चक्कर लगाते हुए आगे जाना था। प्रोब रास्ते में आने वाले हर प्लेनेट का चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ा और अब बारी थी आखिरी प्लेनेट प्लूटो की। मगर जैसे ही न्यू होराइजन प्लूटो के पार गया, उसने जो देखा उससे सबके रोंगटे खड़े कर दिए। न्यू होराइजन ने वहाँ 113 किलोमीटर लंबे ऑब्जेक्ट को देखा जो देखने में किसी एस्ट्रॉइड जैसा था, मगर वो बिहेव ऐसा कर रहा था जैसे मानो कोई मैनमेड चीज हो। फिर इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया एरॉन, यानी मौत का देवता। इस 100 किलोमीटर लंबी एस्ट्रॉइड जैसी चीज का स्पीड बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उसे स्पेस में फट कर बिखर जाना चाहिए था, मगर वो सही सलामत घूम रहा था, जो साबित करता है कि वो ऑब्जेक्ट मेटल जैसी चीज से बना होगा। इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के बारे में और जानने के लिए नासा ने न्यू होराइजन प्रोब को उस ऑब्जेक्ट के नजदीक भेजा और नजदीक जाते ही न्यू होराइजन ने काम करना बंद कर दिया। ये इत्तेफाक था या कुछ और, जिसके बारे में नासा ने अभी तक नहीं बताया। और फिर 2017 को एक ऐसा ऑब्जेक्ट आया जो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं था। ये हमारे सोलर सिस्टम में आया पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, जिसका नाम रखा गया ओमुआमुआ। और 5 साल बाद भी ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में ही घूम रहा है। और इसकी स्पीड जानकर आप हैरान हो जाओगे। ये ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि सन की ग्रेविटी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये ऑब्जेक्ट हर 24 घंटे में 23 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। और जैसे जैसे ये हमारे सन से दूर जा रहा है, इसकी स्पीड भी बढ़ते जा रही है। और ये कोई एस्ट्रॉइड भी नहीं था, क्योंकि एस्ट्रॉइड जब ट्रेवल करता है उसकी टेल बन जाती है, और ओमुआमुआ का ऐसा कोई भी टेल नहीं था। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एलियन स्पेसशिप है या उनके द्वारा भेजा गया कोई सैटेलाइट। अगर ये सब देखने के बाद भी आपको लगता है कि ये एस्ट्रॉइड हो सकते हैं, तो जरा इसे देखो। ये ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी का करीब 12,000 सालों से चक्कर लगा रहा है और इसका नाम ब्लैक नाइट सैटेलाइट रखा गया। नासा के अनुसार ये किसी सैटेलाइट का हिस्सा है, मगर 12,000 साल पहले किसने सैटेलाइट लॉन्च किया था? लगता है नासा वालों को झूठ भी बोलना नहीं आता है। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि ये किसी एलियन सभ्यता का सैटेलाइट है और वो हम पे नजर रखे हुए हैं। जैसे हम अपने वॉयेजर सैटेलाइट को भेजे हैं, उन्होंने ये ब्लैक नाइट सैटेलाइट भेजा है। एलियंस की बात हो और एरिया 51 का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऊरी गेलर जो दूसरों का माइंड कंट्रोल करने के लिए जाने जाते हैं, और उनका कहना है कि एलियंस हमारे अर्थ पे 50 सालों से है, जिसके बारे में अमेरिका को पहले से ही पता है। नासा ऊरी के पावर से बहुत हैरान थे, इसलिए उन्हें एक सीक्रेट जगह पे बुलाया और एक मेटल का टुकड़ा दिया और कहा कि इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो, क्योंकि ये मेटल हमारे ग्रह का नहीं है बल्कि एक यूएफओ का हिस्सा है जिसका क्रैश हो गया था। इससे ज्यादा ऊरी ने नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया था और उन्हें जान का भी खतरा हो सकता था। बॉयड बुशमैन जो एरिया 51 के रिटायर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2014 में दुनिया को एरिया 51 में एलियंस का होने का सबूत दिया। बुशमैन ने कहा कि वो एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप, एलियन यूएफओ और रोसवेल इंसिडेंट से जुड़े प्रोजेक्ट में काम किए थे। रोसवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ था और अमेरिकन सीक्रेट ऑफिसर ने उन एलियंस को सीक्रेट जगह पे ले आए जो आज एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। वो क्रैश में मिले एलियंस 5 फीट के थे और वो टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते हैं, यानी अगर आप उनसे कुछ पूछते हो तो वो बिना बोले ही उसका जवाब आपके दिमाग में डाल देंगे, या आप अपने जवाब का आंसर खुद ही दोगे, लेकिन उन एलियंस की आवाज में। और ये एलियन इंसान से बहुत ज्यादा एडवांस है और एरिया 51 में उन एलियंस की मदद से अमेरिका टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। बुशमैन ने बोला था कि ये सब अब वो इसलिए बता रहा है क्योंकि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है और ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। और इस इंटरव्यू के 2 महीने के बाद ही बुशमैन की डेथ हो गई। अगर ये पब्लिसिटी स्टंट था तो वो मरने से पहले झूठ क्यों बोलेंगे? और अगर ये सच हुआ तो उसके प्लेनेट से बाराती जरूर आएंगे और हमारी बैंड बजाएंगे। और क्यों इतने सारे लोग एरिया 51 में
एलियंस का होने का दावा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।